हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यू मेथड लेंगे, लैग्रेंजेस मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। बस बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए इसके अंदर आपको। बेसिक डेरिवेटिव क्या रहता है? जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता, x स्क्वायर का 2x होता, वही विथ रिस्पेक्ट टू x में। और विथ रिस्पेक्ट टू y में क्या रहेगा? y का 1 रहेगा, y स्क्वायर का 2y रहेगा। ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू z में क्या रहेगा? z का 1 रहेगा, z स्क्वायर का 2z रहेगा। ये बेसिक बेसिक डेरिवेटिव लगेंगे इसमें। और उससे आपको स्टेशनरी वैल्यू निकालना है टी का, यानी टेम्परेचर। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेग्रेंजेस मेथड का बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, इस बार भी आ सकता। इसलिए हम लोग पहला ये क्वेश्चन लेंगे। तो द टेम्परेचर ऑफ टी एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इन स्पेस इज टी इज इक्वल टू 400 XYZ square. Find the highest temperature on the surface x square plus y square plus z square is equal to 1 using Lagrange's method. क्लियरली लिख के दिया उन्होंने Lagrange's। अब इसमें आपने नोटिस करेंगे दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है बेटा? दो फंक्शन है। तो इसमें दो फंक्शन रहते एल और फाई बोलता मैं, बट यहाँ से टी पर डिनोट करा उसने। टी से क्या करा उसने? डिनोट करा। तो यहाँ पे टी और फाई के दो फंक्शन आएंगे। एक फंक्शन ये वाला है और एक फंक्शन ये सरफेस वाला है, जिसके ऊपर अपन स्टेशनरी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले समझ लो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे t इज इक्वल टू 400 XYZ स्क्वायर। ये बहुत आसान टॉपिक है बेटा। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है ना तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये t का वैल्यू आ गया और ये यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाई का वैल्यू लेंगे। दो फंक्शन डिनोट्स करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये +1 इधर आया तो -1 डायरेक्ट ही लिख लो, चलेगा। अब आपके पास लैग्रेंजेस इक्वेशंस रहती। तो यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशंस यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशंस यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है लैग्रेंजेस की। L इज इक्वल टू टी प्लस लैम्बडा फाई। कुछ और भी आ सकता है, यहाँ पे टी था इसलिए हमने टी लिए। यहाँ पे साई भी आ सकता, और भी फंक्शन आ सकते। जो भी फंक्शन रहता, तो जो भी फंक्शन रहेंगे वो आएगा। तो टी प्लस लैम्बडा फाई। अब ये आपके पास सबसे पहला इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू क्या है? L इज इक्वल टू 400 XYZ प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -1। अब आपको ये फॉर्मेट याद होना। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया ये समझो आप। अगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x याद है तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। और x का डेरिवेटिव 1, यही फॉर्मूला पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x में भी, y में भी और z में भी लगेगा। तो यहाँ पे बहुत बेसिक डेरिवेटिव लग रहा है जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको, जो बच्चों को नहीं आता वो याद कर लो बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। x का डेरिवेटिव 1 होता, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y z लेंगे। अब हम इसका तीनों का एक एक बार डेरिवेटिव लेंगे। एक बार x से, एक बार y से और एक बार z से। तो मैं एक लेके बताऊंगा आपको तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल l बाय डेल x इज इक्वल टू डेल l बाय डेल x। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1। तो वाई जेड स्क्वायर बचा। सर ये जीरो नहीं होगा क्या? नहीं, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे, मल्टीप्लीकेशन में है। अलग अलग टर्म्स होगा तो वो जीरो होता। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपका x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो बचा क्या? वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो सर, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस एक्स। अब यहाँ पे सर वाई, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अगर लिखना है तो लिख लो, आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख कर दे रहा हूँ। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये आ गया, और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स आ गया। तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा एनर्जी से पढ़ाएंगे। डेल एल बाय डेल एक्स एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। 400 वाई जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा 2x लैम्बडा। क्या आ जाएगा? 2x और लैम्बडा। तो ये आ गया आपका पहला। अब क्या करेंगे बेटा? कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आपने, 400 वाई जेड स्क्वायर आ गया प्लस 2x लैम्बडा आ गया। किससे डेरिवेटिव लिए?
पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड z, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। जब हम y से लेंगे तो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो सर डेल एल बाय डेल एक्स। यहाँ पे भी 400 एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्यों सर, क्यों? ताकि y का डेरिवेटिव 1 है, और यहाँ पे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y से लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y z बचेगा, 2y लैम्बडा बचेगा, नॉट z। अब इसी तरह आपको किससे लेना है, यहाँ पे सर आपने y से लिए ना, तो यहाँ पे डेल एल बाय डेल एल वाई आ जाएगा। अब इसको ले लो आप डेल एल बाय डेल जेड। अब बताओ क्या आएगा, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्यों सर, क्यों? ताकि यहाँ पे जेड स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड से, तो 2z आएगा, वो 2 और ये 400 800 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 800। तो ये आ जाएगा 800 एक्स वाई जेड, और ये तो सेम ही प्रोसीजर है, लेमड़ा टाइम्स ऑफ 2z लेमड़ा आ जाएगा। यहाँ पे x भी 0 y भी 0, z का 2z स्क्वायर है, 2z आ जाएगा, और 1 का 0। ये समझ लो जो बच्चों को नहीं आता, 400 एक्स वाई और z स्क्वायर का 2z आ जाता, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 800 एक्स वाई जेड हो जाएंगे। दिख रहा? 800 एक्स वाई जेड। अब आपने क्या करे, इसका प्रोसीजर समझ लो। सबसे पहले एक बार x से डेरिवेटिव, फिर एक बार y से, फिर एक बार z से, फिर क्या करेंगे सर, तीनों को जीरो रखेंगे। तीनों को क्या रखेंगे? जीरो। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको जीरो रखेंगे, तो डेल एल बाय डेल एक्स को जीरो रखो, फिर डेल एल बाय डेल वाई को जीरो रखो, फिर डेल एल बाय डेल जेड को जीरो रखो। तो स्पेस में यहीं रख लेंगे अपन जीरो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा। फिर आपने क्या करे, फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए, फॉर स्टेशनरी वैल्यू, ये तो सर आसान हो गया। हाँ, फिर आप क्या करेंगे बेटा, डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो। तीनों को क्या रखेंगे हम लोग? जीरो रखेंगे। तो पहला वाला सर नंबर दे देना था आपने, हाँ नंबर देंगे तो बेस्ट रहेंगे। ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएंगे, बराबर। अब ये तीनों को जीरो रख दो, तो तीनों को जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, 400 400 वाई जेड स्क्वेयर 2x लैम्बडा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 को, 400 एक्स जेड स्क्वेयर 2y लैम्बडा इक्वल टू जीरो। देन थर्ड वाला 800 एक्स वाई जेड 2z लैम्बडा इक्वल टू जीरो। क्या किए सर, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड से, फिर तीनों को जीरो रख दिए। फिर हमने तीनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या चीज कॉमन है, देख लो। कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन की, तो सर ये लैम्बडा है। तो अब ये तीनों को लैम्बडा के बराबर में रख देंगे। किसके बराबर में लिख लेंगे? लैम्बडा के बराबर में। फिर इसको इक्वेट करके सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, तो सर इसको हम लोग ए नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इसमें रखते हैं हम वैल्यू, किस में रखते हैं? ए में। तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लैम्बडा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे ताकि आपको क्लियरली समझे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको हम लोग लैम्बडा के बराबर में लेंगे, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, देखने बहुत आसान है ये तीनों इक्वेशन से। तो सर उसको उधर रख देंगे, पहले वाले से शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा 400 वाई जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू -2x लैम्बडा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा सर डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे कि सर आप? नहीं, पहले लिखो 400 वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2x इज इक्वल टू लैम्बडा। पहला वाला इक्वेशन, ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा, माइनस का साइन भी ऊपर चले जाएगा, -200 वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और ये लैम्बडा। ठीक है ना। अब सेकेंड वाला लो, सेकेंड वाला कैसा करेंगे सॉल्व, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला 400 एक्स जेड स्क्वायर, ये प्लस उधर गया तो माइनस, हाँ ये सेकेंड वाला, ये -2y z आ जाएगा। ये प्लस उधर गया तो माइनस, हाँ रॉकेट साइंस नहीं है ये बेसिक है, फोर्थ फिफ्थ। और इसको नीचे ला लो, 400 एक्स जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2y इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे,
200 x z² डिवाइडेड बाय, ये माइनस का साइन भी ऊपर गया, y इज इक्वल टू लैम्बड़ा, ये भी लैम्बड़ा के बराबर में आ गया। थर्ड वाला इक्वेशंस को भेजो उधर, तो ये आ जाएगा 800 xyz प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा 2z लैम्बड़ा, डायरेक्ट ही कट कर दो सर, तो ये आ जाएगा 800 xyz डिवाइडेड बाय -2z इज इक्वल टू लैम्बड़ा। तो यहाँ पे हाँ कैंसल हो गया, कुछ ना कुछ कैंसल हो ही जाएगा। तो सर क्या हो गया कैंसल, तो सर ये 2 से ये हो गया, ये 400 आ गया, माइनस का साइन भी ऊपर चल गया और ये z भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 400, ये माइनस ऊपर गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू लैम्बड़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चेक करना मेरे दोस्तों, लैम्बड़ा के बराबर में ला लिया, बहुत इजी वे से समझा रहे सर आप, हाँ पहले ये लिया फिर ये लिया और इसको यहाँ ले लिया ये वाला। अब कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, तीनों को इक्वेट करके लिखेंगे, 200 y z² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 200 xz² डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू -400 -200 था ये सब, एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्बड़ा, तीनों भी लैम्बड़ा के बराबर में है। अब कुछ भी नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक की वैल्यू लेके सॉल्व करना है। तो कैसा सॉल्व करेंगे देखना इधर, तो पहले ये दो को ले लो, 200 yz² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -200 हाँ xz² डिवाइडेड बाय y, तो 200 कैंसल, z² भी कैंसल, तो क्या बचा, y बाय x इज इक्वल टू x बाय y, y बाय x इज इक्वल टू x बाय y। ठीक है ना, यहाँ से y अपॉन x बचा, यहाँ से x अपॉन y बचा, तो क्या बनेगा ये y² इज इक्वल टू x², ये इधर गया और ये इधर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है, पहला पहला बॉक्स बना लो इसको। सर बहुत इजी वे से समझा रहे हैं, हाँ पहले दो इक्वेशन कंसिडर करें, तो पहला और तीसरे को कंसिडर करो, तो ये आ जाएगा 200 x, सॉरी 200 yz² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -400 xy। ठीक है, अब जो कैंसिल होता कैंसिल कर दो, ये देखो ये 1 जा और ये 2 जा होता। ठीक है, सर ये y और y भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा z² अपॉन x इज इक्वल टू, ये 2x बचा, क्या बचा, क्योंकि 2 बचा 400 का और x बचा, y भी कैंसिल हो गया यहाँ से, ये y और ये y कैंसिल, हाँ तो बचता क्या सर, ये x उधर गया तो ये 2x² बचा, मीन समझा नहीं सर, 200 कैंसिल हुआ 400 से, 200/2 बचा, तो y कैंसिल होगा y से, और यहाँ पे बचा z² अपॉन x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये x उधर शिफ्ट हो गया, तो ये 2x² हो गया, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू, एक और आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ अपने पास इक्वेशन में, अब ये इक्वेशन को यहाँ रखेंगे अपन, कहाँ पे, चेक करना कौन सी इक्वेशन में, इसमें रखते हैं अपन, ये भी बोल सकते हैं अपना, अगर आपको बताना ही था तो यहाँ पे बता सकते थे। तो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, इसको लेके आओ इधर, नाउ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है, y² का वैल्यू रख दो इक्वेशन में, z² का वैल्यू रख दो इक्वेशन में, यहाँ से मुझे x निकाल लो, x निकल गया तो यहाँ से y निकल जाता, y निकल गया तो यहाँ से z निकल जाता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हम कुछ भी नहीं, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, x² प्लस x², क्योंकि y² का वैल्यू x² है, दिख रहा है, y² इज इक्वल टू x², और z² इज इक्वल टू 2x², तो ये 2x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सर, एक रोटी या दो रोटी, चार रोटी हो गई तो 4x² इज इक्वल टू 1, फिर x² इज इक्वल टू 1/4, देन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1/4 होता, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आता, अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ गया,
अब x का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/2 आया तो y का वैल्यू क्या आएगा? एक बार फिर से समझो इसको, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये 4 नीचे गया ऐसा, 1/4 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 को यहाँ रखो y के अंदर, तो चेक करना y के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? सर डायरेक्टली होता ना, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है, तो अल्टीमेटली वाई स्क्वायर का वैल्यू भी 1/4 ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू सेम है। क्योंकि एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है। उसी तरह वाई स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा? कुछ भी नहीं, वही एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दो। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर कितना है? अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख लो, यही यूज कर रहे हैं ना अपन, ये वैल्यू यहाँ रख दो। पहले आपने यहाँ रखे, ठीक है ना, इसलिए वाई आया। तो बहुत ही आसान कर दिया सर आपने। हाँ, 1/2 = 1/4, ये और ये कैंसल। देन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, जेड जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे तो तीनों वैल्यू अवेलेबल आ गई। क्या अवेलेबल है देखो, तो अपने को पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। तो इस तरह ले लेंगे अपन वैल्यू। तो मेरे पास क्या अवेलेबल है? एक्स का वैल्यू 1/2 अवेलेबल है, वाई का वैल्यू भी 1/2 अवेलेबल है, जेड का वैल्यू भी 1/√2 अवेलेबल है अवेलेबल दोनों भी। अब कुछ भी नहीं करना है आपको। स्टेशनरी वैल्यू का इक्वेशंस क्या था? टी स्टेशनरी वैल्यू था 400, एक्स वाई और जेड स्क्वायर था। ठीक है, उठा के यहाँ रख दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 400, एक्स का वैल्यू 1/2, वाई का वैल्यू 1/2, जेड स्क्वायर का वैल्यू इज आल्सो 1/2, क्योंकि जेड का वैल्यू 1/√2 है। इसका स्क्वायर लेंगे अगर आप, तो √2 का स्क्वायर 2 होता, इधर से जेड स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 है। तो ये बच्चों को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख लेता जेड स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है। लाइक आपने लास्ट स्लाइड में देखे इसको, पिछली स्लाइड के अंदर। अब ये क्या होता? कैंसिल कर दो। कैसा होगा कैंसिल? ये 2 2 4, ये 4 1 100 बचा। 100 को डिवाइड करो और 2 से, तो 50 बचा। तो 50 यूनिट इज द फाइनल आंसर। दिस इज योर स्टेशनरी वैल्यू, दिस इज योर स्टेशनरी वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्टेशनरी वैल्यू आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे क्या क्या किया आपने, तो चेक कर लो एक बार। तो सर यहाँ से समझाऊंगा डबल से, ताकि आपको स्टेप में समझ में आ जाए। सबसे पहले इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड से। जैसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करो, लिख लो लगे तो स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। देन डेल एक्स डेल एल बाय डेल एक्स, डेल एल बाय डेल वाई, डेल एल बाय डेल जेड का वैल्यू 0 रखना। फिर उसके बाद रखना इक्वेट करना इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा के फॉर्म में इक्वेट कर लेना, सॉरी लैम्बडा के इक्वल में इक्वेट कर देना। तो तीनों भी लैम्बडा के बराबर में ला लेंगे और तीनों बराबर लेके उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 0 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से लैम्बडा के बराबर में तीनों वैल्यू लेके आ गए। ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। फिर इस तीनों को इक्वल करके लिख लिया हमने। तीनों को क्या करें? इक्वल करके लिख ले। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इक्वेशन बनाए। पहली इक्वेशन को सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर आया, दूसरे को सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर इजिकल टू 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दिया आपने। कौन से वाली इक्वेशन? 5 वाली इक्वेशन। क्योंकि वैल्यू तो अपन स्टेशनरी वैल्यू निकाल रहे, उसमें तो नहीं रखेंगे अपन। किसमें रखेंगे? जिसमें से आपको दूसरा इक्वेशन जो मिला आपके पास, क्योंकि दो फंक्शन है ना यहाँ पे, एक स्टेशनरी वाला है और एक 5 वाला है। तो ये आपको याद होना। दो फंक्शन बोले तो सर समझा नहीं मेरे को। ये देखो, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये वाला है और ये वाला। इसमें तो नहीं रखेंगे, तो वैल्यू निकाल रहे अपन। इसी के लिए तो झगड़ा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड आएंगा और यहाँ रखेंगे तो स्टेशनरी वैल्यू आएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको रखेंगे 5 वाली इक्वेशंस के अंदर वैल्यू निकल के साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इसके आगे देखना इधर। फिर ये हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। फिर आपने क्या करें? यहाँ रखे, यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला, वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखे तो वाई स्क्वायर मिला, फिर वापिस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखे तो जेड स्क्वायर मिल गया। अब ये तीनों वैल्यू मिल गई आपको। तो तीनों वैल्यू को आपने क्या करे? ये आ गया एक्स का वैल्यू 1/2, वाई का वैल्यू 1/2, जेड का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ गया जेड स्क्वायर का 1/2 होता।
फिर ये स्टेशनरी वैल्यू में रख दिया, पुट द वैल्यू है, ये इसको सॉल्व कर लिया तो 15 यूनिट्स आ गया। यही फॉर्मेट हर क्वेश्चन में रहेगा लैग्रेंजेस में। पहले एक बार आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, फिर वाई से, फिर जेड से, फिर आपको डेल एल बाय डेल एक्स को जीरो, डेल एल बाय डेल वाई को जीरो, डेल एल बाय डेल जेड को जीरो। तो यही फॉर्मेट से आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर लैम्बडा के बराबर लेना, लैम्बडा को साइमल्टेनियसली लेके सॉल्व करना। ये सबसे आसान टॉपिक है बट लेंदी है, और इसमें डेरिवेटिव कोई हार्ड नहीं है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद नहीं है मेरे को। आप बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद होना आपको, इसके लिए एक्स का डेरिवेटिव 1 बेसिक डेरिवेटिव चाहेगा ये टॉपिक पे, और इसके 4 से 5 ही प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। थोड़ा लेंदी है लेकिन आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंदी फॉर्म है, आपको लेंदी रहेगा बट आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। बस इतना बोलूंगा मैं आपके लिए कि अगर बेसिक डेरिवेटिव आता है तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है आपका पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ही आएगा ये, पार्शियल डेरिवेटिव्स में। तो पार्शियल डेरिवेटिव के आपके तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। पहले टॉपिक में तो 5-6 ही प्रॉब्लम है, दूसरा टॉपिक यूलर्स थ्योरम है, तीसरा टॉपिक ये है, चौथा मैक्सिमा मिनिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा ले नहीं रहे अभी अपन, क्योंकि अभी एग्जाम है आपके, आगे लेंगे मैक्सिमा मिनिमा, नेक्स्ट सेम में काम में आएंगे आपके। अगर सर मैंने कर लिया ये पूरा चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ 3 टॉपिक तो आ रहे हैं ना आपको, टोटल 4 ही टॉपिक से, 4 ही टॉपिक है, 3 आ रहे हैं आपके, पूरे मार्क्स मिलते, फुल मार्क्स मिलते इसके अंदर, यानी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होते। तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए आपके लिए काफी है इतना। तो ये ध्यान देना अपने स्टेशनरी वैल्यू वाला, ठीक है, लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।